आज संसार कहाँ जा रहा है। हम देखते हैं कि विज्ञान के आविष्कारों से संसार में दिनों दिन बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं। नित्य नई सुविधाजनक वस्तुएं बनाई जा रही हैं और ऐसे ऐसे यंत्र तथा साधन जुटाए जा रहे हैं कि पहले यदि किसी कार्य को दिनों और महीनों में और कठिनाई से किया जा सकता था, तो आज उस कार्य को नए साधनों से घंटे और मिनटों में बहुत ही सहज रीति से कर लिया जाता है। विज्ञान ने दैनिक जीवन के लिए भी बहुत सी उपयोगी चीजों मनुष्यों को दी है और परिणामत मनुष्यों का रहन सहन और खान पान का तरीका भी काफी बदल गया है। आज तोते घुमाने मात्र से जल मनुष्य की सेवा में उपस्थित हो जाता है। बिजली का बटन दबाने से अग्नि प्रकट हो जाती है अथवा पवन मनुष्य को पंखा करने लग जाता है और या विद्युत प्रकाश मनुष्य की नौकरी में उपस्थित होकर कल कारखानों को तीव्र गति से चलाने के कार्य में लग जाता है। मनुष्य के आने जाने के लिए बैलगाड़ियों के स्थान पर आज शीघ्रगामी मोटर, बस, रेल और जहाज बन चुके हैं और अंतरिक्ष यानी स्पेस तथा रॉकेटों ने मनुष्य को चांद तक पहुंचा दिया है। इस तथा इन जैसे अन्य साधनों को तथा सुविधाओं को देखकर आज कई लोग मानते हैं कि संसार तरक्की कर रहा है, वह उन्नति के शिखर पर जा रहा है। परंतु क्या यह सच है कि संसार उन्नति कर रहा है? आज संसार के हालत पर गहराई से विस्तार कीजिए। आइए, गहराई से देखने पर मनुष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक ऑटो विज्ञान ने मनुष्य को मशीनों देकर उन्नति उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है और कार्य को सहज बना दिया है। परंतु दूसरी ओर मनुष्य का हृदय मशीन की तरह कठोर हो गया है। मनुष्य के मन से दया, सहृदयता और करुणा की भावना उठ गई। यद्यपि आज विज्ञान ने खेतों के लिए मनुष्य को ट्रैक्टर आदि यंत्र दिए हैं, परंतु संपन्न देशों की निर्दयता और स्वार्थपरता का यह हालत है कि आज संसार में आधे से ज्यादा लोगों को 2 वक्त पेट भर खाना नहीं मिलता और पूंजीपति लोग करोड़ों रुपये इकट्ठे करने के बाद भी अपने कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों की हालत पर दया नहीं करते। आज विज्ञान के मनुष्य को मोटर, रेलगाड़ियां, विमान आदि साधन देखकर उसकी रफ्तार को तेज तो कर दिया है, परंतु इन साधनों से उसका जीवन बहुत ही व्यस्त और चिंताग्रस्त हो गया है और उसके जीवन में झंझट बढ़ ही गए हैं। हम देखते हैं कि कहीं पानी को बाढ़ कर मनुष्यों ने बिजली तो पैदा की और कहीं पहाड़ को काटकर रास्ता भी बनाया है, परंतु यह सब करके उनसे सब संतुलन बिगाड़ दिया है और कल पुर्जों से कल अथवा कलह कलेश बढ़ाकर अपने नींद भी हराम कर दी है और संसार में कृत्रिमता ही की वृद्धि की है और पर्यावरण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आज विज्ञान ने
मनुष्य को अनेक ऐसे यंत्र तो दिए हैं जिनसे वो सब्जी और फलों को कई दिनों तक ताज़ा हालत में रख सकता है, सुगमता से आग जला सकता है, शरद ऋतु में कमरे को गर्म रख सकता है, स्नान के लिए झट पानी को गर्म या ठंडा कर सकता है, स्विच दबाने से दूर दूर के समाचार सुन सकता है। परंतु हम देखते हैं कि इन सभी के बावजूद उसे तृप्ति नहीं हुई, बल्कि उसकी वासना और विलासता बड़ी ही है। इस भोग सामग्री से वो अधिक भोगी ही बना है। उसका मन निज स्वरूप से और परमपिता परमात्मा से तो दूर ही होता गया है। उसका ध्यान ईश्वर से हटकर और इच्छाओं में ही लगता गया है, जो कि कभी भी पूर्ण होने वाले नहीं हैं। आज मनुष्यों ने मोटर कार और टेलीफोन को प्रशिस्तर या उच्च जीवन स्तर का शीर्षक मान लिया है और वो इन साधनों को जुटाने के लिए रिश्वत, मिलावट, बेईमानी आदि हर अनुचित रीति को अपनाता है, आत्मा की आवाज़ को दबाता है और दूसरों की लूट खसूट में लगा रहता है। इसका प्रकार उसमें अधर्म, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि बढ़ता ही है और उसके फलस्वरूप वो सच्चे सुख से दूर ही हुआ है। वो साधनों का दास हो गया है। वो अपनी स्वतंत्रता को खो बैठा है और चरित्र रूपी अतुल संपत्ति को, युग के अंदर रूपी अनमोल खजाने को गवा बैठा है और एक शराबी की तरह थोड़ी समय के लिए नाली में पड़ा हुआ मस्ती बना रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को बुद्धि का विकास तो किया है, परंतु बुद्धि की दिव्यता छीन ली है। उसने मनुष्य को बिजली और अणुशक्ति तो दी है, परंतु उससे आत्मिक शक्ति ले ली है। उसने साधन तो जुटाए हैं, परंतु आध्यात्मिक साधना को मिटा दिया है। उसने कर्मों में यात्रिक कुशलता तो लाई है, परंतु धार्मिक कुशलता को नष्ट किया है। उसने अंधश्रद्धा को तो मिटाया है, परंतु मनुष्य को गोला और बारूद देकर आतंक और अत्याचार को बढ़ाया है और अविश्वास को उपजाया है तथा भय को बढ़ाया है। उसने जीवन की समस्या की और मनुष्य का ध्यान तो खिंचवाया है, परंतु उस समस्याओं का जो वास्तविक हल है, अर्थात पवित्र आचरण और परमात्मा की स्मृति रूपी जो एकमात्र समाधान है, उसरो उसका ध्यान हटाया है। अतः सोचने की बात है कि मनुष्य को लाभ हुआ है या हानि ही हुई है। वो उन्नति के शिखर पर चढ़ा है या गिरावट की अंतिम सीमा तक पहुंचा है।